शांति। आज 25 जनवरी 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 25th January 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा पिछले 3 दिन से एक ही शब्द को लेकर उसकी गहराई में हमको लेके जा रहा है। 2 दिन से हमने इस शब्द को देखा, आज वही शब्द अलग तरीके से हमारे सामने आया है और यही ज्ञान के सागर शिव बाबा की विशेषता है कि वो विशेष शब्द में कितना गहराई में लेके जा रहा है। अलग अलग तरीके से वही शब्द। आज की मुरली का अगर आप एक शब्द के ऊपर मास्टरी में जाना चाहोगे तो आज की मुरली में एक शब्द 2 बार अलग अलग अर्थों से आया है। ये भी भाषा की सुंदरता है। एक ही शब्द होता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। उर्दू भाषा में उसका अर्थ अलग है। तो वो शब्द है चश्मा। ये शब्द आज की मुरली में 2 बार आया है, अलग अलग अर्थ को लेकर आया है। दोनों को हम देखेंगे। मुझे ये चश्मा बहुत अच्छा लगा। बाबा ने हमको संगम युग पर श्रृंगारित किया है। वैसे तो श्रृंगार आभूषणों से या वस्त्रों से होता है, लेकिन बाबा ने हमको 2 विशेष सुंदरता के आभूषण पहनाए हैं और उसका एक आभूषण आज आया है, वो है, उसका नाम ही हम रखे विशेष चश्मा। जो लोग सपनों में खो जाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, तो इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मूवीज भी बनी हुई है कि ऐसा चश्मा हमको मिले कि हम सब कुछ देख पाए। केवल इस जन्म की बातें नहीं, लेकिन अनेक जन्मों को हम देख पाए। ऐसा चश्मा हम पहने कि जो अदृश्य चीजें है वो भी हमको दिखाई दे। ये एक साइंस की फिक्शन है, कल्पना शक्ति की उड़ान है। ऐसा चश्मा हमको मिले और इंटरेस्टिंगली बाबा ने वो चश्मा हमको दिया है। बाबा बहुत गुह्य बातें हमको बता रहा है। उसके ऊपर किताबें लिखी गई है, वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं, और वो बात है नजरिया। एक है नजर और दूसरा होता है नजरिया, जिसको हिंदी भाषा में दृष्टिकोण कहा गया है। मैं हमेशा स्कूल्स में
कॉलेजेस में जब सेशन लेता हूँ तो मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ टीचर्स को भी कि स्कूल कॉलेज में सभी कोण सिखाए गए हैं, समकोण होता है, त्रिकोण होता है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट होता है उसमें, लेकिन ये कितने काम में आते हैं बड़े होने के बाद मुझे नहीं पता। लेकिन एक कोण जो जीवन में बहुत काम में आता है वो है दृष्टिकोण। उसके बारे में बताया नहीं जाता है, क्योंकि मेरे सामने जो दुखी लोग आते हैं, बहुत दुखी है, और उसका एक ही कारण है कि उनका चश्मा ठीक नहीं है, देखने का नजरिया। अगर वो देखने का नजरिया अपना बदल जाए, बदल ले, उनका जीवन इंस्टेंट सुखी हो जाएगा। लेकिन बहुत परेशान होते हैं ये लोग जो अपना दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं रख पाते हैं। इसलिए आखिर में मुझे इसके ऊपर एक चैप्टर लिखना पड़ा अपनी किताब में, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत खुश है, और जिसके पास सब कुछ होते हुए भी दुखी है। इन दोनों में फर्क जो है वो नजरिए का है, नजरिए का फर्क है। हमारे भाई है जो बचपन से ज्ञान में है, बहुत श्रेष्ठ कवि है जिसके लिए उनको डिलीट भी मिला हुआ है, आप सब जानते होंगे उन्हें, विवेक भाई करके, माउंट आबू में रहते हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत सुंदर कविता लिखी है, नजरिए का खेल है सारा। इतनी सुंदर है, नजरिए का खेल है सारा, नजरिए ने है डूबते हुओं को तारा। कोई दुनिया को जेल देखे, कोई दुनिया को खेल देखे, एक मुस्कुराए तो एक रोए बेचारा, नजरिए का खेल है सारा। ऐसे करके उन्होंने पूरी किताब लिखी है, पूरी कविता लिखी है नजरिए के ऊपर। एक एक शब्द उसका बहुत पावरफुल है। वो पूरी कविता तो यहाँ लेंगे तो पूरा आधा घंटा उसी कविता के ऊपर जाएगा, पर ये लिखने वाले की कमाल है। वो लास्ट में कवि कहता है कि इसलिए कमाना हो तो अच्छा नजरिया कमाना, बनाना हो तो भी अच्छा नजरिया बनाना, फिर न जाना बलख बखारा, नजरिए का खेल है सारा, नजरिए ने है डूबते हुए को तारा। ये तख्ता और तख्त हजारा, तख्ता माना जो लटकाते हैं फांसी, और तख्त माना सिंहासन। तो तख्त और तख्ता ये कवियों की सुंदरता होती है, वो दो ही शब्दों में केवल एक मात्रा बदल देने से अर्थ बदल जाता है। आज बाबा ने वही मैजिक किया है। सबसे बड़ा कवि तो शिव बाबा है, और उसने इतनी गहरी बात कही जो शास्त्रों में भी आए हैं, साइकोलॉजी में बताया जाता है इसके ऊपर। अंग्रेजी में कहावत है, माइंड सीज ओनली दोज थिंग्स विच इट वांट्स टू सी। मन वही देखता है जो देखना चाहता है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई है कि बच्चों की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कमजोर है। यहाँ महाराष्ट्र में कहावत है की दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसतं, पण स्वतःच्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही। माना दूसरों की आंखों में का छोटा तिनका भी दिखाई देता है, छोटा सा तिनका, लेकिन अपनी आंखों में मुसल है वो दिखाई नहीं देता। मुझे याद आ रही है डायमंड जुबली की मुरलियां, क्योंकि स्लोगन इसके साथ कनेक्टेड है। डायमंड जुबली 96 में हुई थी, तो बाबा ने उसमें 9 बातों को छोड़ने को कहा था, 9, और एक एक बात के ऊपर पूरी मुरली कि बेदाग अमूल्य हीरा कैसे बने। क्योंकि जब तक ये दाग है तब तक आप हीरा नहीं बन सकते, दाग रहे तब तक हीरा नहीं बन सकते, दाग वाले हीरे की वैल्यू नहीं होती है। तो उसमें की एक मुरली बाबा ने कहा, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत
इन तीनों पर को काट कर केवल एक पर रखो और वो है परोपकारी बनो। जिसको भी अपनी अवस्था खराब करनी है वो इन तीन पर को पकड़ के रखे। मैं देखता हूं दूसरा क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए और किसको क्या नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा बोलना चाहिए, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसी में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। आखिर में साइकोलॉजी में इसके ऊपर देखा कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको मानसिक बीमारियां होने लगती है, डिप्रेशन में जाते हैं ये लोग। तो आखिर एक डॉक्टर ने इसके ऊपर फिर किताब ही लिख दी, जिसने भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस किताब का नाम है फीलिंग गुड। क्योंकि उस डॉक्टर ने देखा कि लोग अपने नजरिए के वजह से दुखी है, और नजरिए में उसने 10 बातें बताई है। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं टेक्निकल भाषा में, या सिंपल हम कहेंगे गलत सोच। हमने भी इसके ऊपर ऑन डिमांड सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग की सीरीज में काउंसलिंग में इसके ऊपर भी एपिसोड हमको रिकॉर्ड करना पड़ा कि कैसे लोग अपने नजरिए के वजह से दुखी है, अपने सोच के वजह से दुखी है। सब बातें तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। जिसको इंटरेस्ट है काउंसलिंग के एपिसोड फिर से सुने, बार बार सुने। इसको अंग्रेजी में कहा गया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जो कल हमने देखा अपने आप को सिद्ध करते रहते हैं, और उसके वजह से उसमें भी मैच्योर मैकेनिज्म होता है, इमैच्योर होता है। ये सब बातें विस्तार से उस सीरीज में आई हुई है। हेल्दी डिफेंस होता है और अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी वालों में ये होता है कि वो हर चीज को पर्सनली लेते हैं, पर्सनली दिल से लगाएंगे और दुखी होते रहते हैं। इनका एक थिंकिंग होता है शुड थिंकिंग, अंग्रेजी में हम कहते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी आंखों के सामने बहुत सारे भाई बहने आ रहे हैं जिनके अंदर ये शुड थिंकिंग है। इसका विस्तार से मैंने लुई हे के किताब में पढ़ा। लुई हे एक विश्व की नामांकित मेटाफिजिकल टीचर उनको कहा गया, जिन्होंने अपने कैंसर को केवल अपने विचारों को बदल के ठीक किया, कैंसर को। और उन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब लिखा यू कैन हील योर लाइफ। उनको गर्भाशय का कैंसर हुआ था और उनको पता चला कि उनके कैंसर का कारण उनके विचार ही है। तो बहुत गहराई में जाके उन्होंने आखिर में किताब लिखी जिसमें इसका वर्णन है शुड थिंकिंग। ये शुड थिंकिंग वाले में बहुत गुस्सा रहता है। आज हमको पता चल रहा है कि गुस्सा गुस्सा बीमारी का लक्षण भी है और बीमारी का कारण भी है। गुस्सा और गुस्से का बीज है कामनाएं। हमने भगवत गीता में देखा कामात क्रोधो भी जायते, जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो शुड थिंकिंग वाले हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इसको ये नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ी ही होता है, पर कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि दूसरों को आप बदल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत दुखी रहते हैं, अपनी बहुत सारी एनर्जी दूसरों को बदलने में लगाते हैं। यहाँ पर योगी थोड़ा अलग स्टांस लेते हैं। पहले भी मैंने इसको थोड़े रूप में टच किया था कि जो आत्मा स्वमान में होगी उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको रहम आएगा, और वो कभी भी अपनी एनर्जी दूसरों को फोर्सफुल बदलने में नहीं लगाएगा, वो साइलेंस में चला जाएगा। चेक करना चाहिए अपने अंदर
क्या मेरी एनर्जी परचिंतन, परदर्शन और परमत की धूल से अपने ऊपर दाग तो नहीं लगा रही है? मुझे हमारे आदरणीय सूरज भाई का बहुत अच्छा अनुभव सुना मैंने। उन्होंने सुनाया था कि उन्होंने निरंतर याद का लक्ष्य रखा था और बहुत अच्छी अवस्था भी जमा दी उन्होंने। बहुत सारे बाबा के बच्चे निरंतर याद के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। अपना अनुभव भी मैं आपको इससे सुनाऊंगा, पर पहले सूरज भाई की बात लेते हैं। तो उन्होंने जब ये चार्ट रखते थे तो उन्होंने एक आत्मा को गलत कर्म करते देखा जो नहीं करना चाहिए। अभी जैसे ही देखा उनका योग टूट गया। उस समय तो बाबा एक दिन छोड़ के आता था, तो उन्होंने देखा कि बाबा उस आत्मा को भर भर के टोली दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप से बात किया कि जिसको सब कुछ पता है उसके दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं पड़ी है, वो केवल प्यार ही दे रहा है सबको, जबकि पता है कि इसने क्या किया है। और मैंने उस आत्मा का एक अवगुण क्या देखा, मेरा योग टूट गया। उन्होंने प्रण कर लिया अपने साथ कि गलती दूसरे की, मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। बहुत अच्छा वाक्य लिख लेना चाहिए, गलती दूसरे की, मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। आज यही बात बाबा वरदान में कह रहे हैं कि विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। कोई भी कंप्लीट नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, या तो विशेषता देखे या अवगुण देखे। मेरे पास एडिक्शन वाले बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ज्यादातर माताएं या पत्नी या बहन ये परेशान रहते हैं, क्योंकि किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा नशे में लिप्त रहता है। अभी वो दुखी रहते हैं क्योंकि वो शराब पी के रोज घर में झगड़ा होता है और इनकी दृष्टि केवल उसके अवगुणों के ऊपर ही रहती है। तो मैं उनको एक ही अभ्यास देता हूँ, जिनके घर में जो भी ज्ञान में नहीं चलते, जो विघ्न के लिए निमित्त बनते हैं, कि केवल विशेषता देखना चालू करो। अगर शक्तिशाली आप समझते हो अपने आप को तो आत्मिक दृष्टि पक्की करो। जब हम किसी को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, ना कि मेरा पति है, बेटा है, भाई है, आत्मा है और उसकी यात्रा है, उसकी जर्नी है, तब उसको स्वीकार करना इजी हो जाता है। कई लोग माफ नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको यही बात बताते हैं कि अगर आप उसके जगह पर होते, उसकी यात्रा को समझते कि उसके साथ क्या क्या हुआ है इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके दर्द को आप अगर महसूस करते तो आप भी वही करते जो वो आत्मा कर रही है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स कंपैशन। इस महसूसता के साथ आपके अंदर दया और रहम की भावना जागृत होगी। तो ये बहुत डीप बात है, विशेषता देखने का चश्मा। अगर हम अपने आप को विश्व परिवर्तक समझते हैं, जो बाबा भी कहता है कि मेरे बच्चे विश्व परिवर्तक है, तो हमारी दृष्टि से ही सृष्टि बदलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने तो आज स्पष्ट कहा है, दूसरा कुछ दिखाई न दे। कीचड़ या कमल, कीचड़ या कमल, तो हमको कीचड़ में भी कमल दिखाई दे। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा कि आपके सामने अगर काला कोयला भी आए, ये डायमंड जुबली की ही मुरली है 96 की, काला कोयला भी आए तो उसमें भी डायमंड देखो। बाबा ने सोचा कि कहाँ तक बाबा लेके जा रहा है हमको, कितना श्रेष्ठ बना रहा है। काला कोयला, उसमें भी डायमंड देखो। कितनी डीप बात बाबा ने बताई, क्योंकि कोयले से ही डायमंड बनता है। जितना कोयले के ऊपर प्रेशर आता है उतना वो डायमंड में परिवर्तित हो जाता है।
पूरा पुरुषार्थ इसके ऊपर है कि आप क्या देखते हो। और ये मैजिक मिरेकल का काम करता है। मिरेकल, लोग सोचते हैं मिरेकल माना कोई हवा से चीज आ जाए। नहीं, मिरेकल हमारी आंखों में है, हमारी नजरों में मिरेकल है। अगर थोड़ा गहराई से जाके आप देखो तो बाबा ने हमको कैसे बदला, क्योंकि बाबा ने हमारे अंदर की निगेटिविटी को नहीं देखा। बाबा ने देखा ये मेरा कल्प पहले वाला बच्चा है, आदि अनादि पवित्र आत्मा है, मैं इसको अपने टीम में लेता हूँ विश्व परिवर्तन की। सो हम सब बाबा के बच्चे, वी आर क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हमको सिलेक्ट किया है। किसने सिलेक्ट किया? हमको उसने सिलेक्ट किया जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है। तो स्वीकार करो, हम साधारण आत्माएं है ही नहीं। तो हमारी महानता है कि हर एक में विशेषता को देखे। मैंने अपना स्लोगन बना लिया है, क्योंकि मेरा भी शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता था कि अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे ऐसे काम कर रहे जो नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने आप से बात करना चालू किया, वही बात, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी तो पता चला कि लोगों ने ब्रह्मा बाबा को भी नहीं छोड़ा है। नंबर वन सोल जिसने अपना सब कुछ यज्ञ में लगाया, उसके साथ कंपटीशन। अभी बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ कंपटीशन किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा, आखिर बाबा तो बाबा ही था। बाबा ने हमेशा दूसरों को आगे रखा और बच्चों की विशेषताओं का वर्णन किया। हालांकि ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है। फर्स्ट मैन एडम, आदम कहते हैं उसको, ब्रह्मा जिसके हाथों में शास्त्र दिखाए हैं, लेकिन उसके साथ भी कंपटीशन किया कि ये कौन है, ये भी तो शिव बाबा से लेता है, हम शिव बाबा से डायरेक्ट लेंगे। तो ऐसी आत्माओं को ब्रह्मा बाबा ने भी फेस किया। शिव बाबा का भी कितना अपमान हुआ, लेकिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, इवन मम्मा, सभी ने हमारे सामने रोल मॉडल बन के दिखाया। तो हमको भी इनको फॉलो करना है, हमको भी इनके जैसा बनना है। तो अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, जो अच्छा नहीं है उसके साथ अच्छा बन के बताओ। तो मेरा एक स्लोगन मुझे बहुत मदद करता है। मैंने मोबाइल के ऊपर ही लिख दिया कि लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन विकार है। विकार अलग है, आत्मा अलग है। विकारों के ऊपर हमको काली बन के चलना है। आत्माएं तो आदि अनादि पवित्र है, तो उसको स्वीकार करना बहुत इजी हो गया। तो ये पर चिंतन और पर दर्शन, दूसरों को बदलना छोड़ देना चाहिए। बहुत एनर्जी इसमें वेस्ट होती है और हाथ में कुछ आता नहीं है। पेरेंट्स के हम वर्कशॉप लेते हैं तो माँ बाप कहते हैं, डांटते तो बच्चे बराबर पढ़ाई करते हैं। तो हमने देखा कि डांटने के बाद भी वो किताब लेके बैठते, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक कहा कि मम्मी को गुस्सा दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो मम्मी को लग रहा था कि वो उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन यहाँ देखा कि बच्चा ही मम्मी को कंट्रोल कर रहा है। पति पत्नी के झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, या फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि किसी की महिमा हो रही है, कोई आगे जा रहा है तो सहन नहीं होता है। तो फिर अगर कोई आगे जा रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर उसकी बदनामी करना चालू करना, इससे कुछ नहीं होता। इससे हमारे ऊपर ही दाग लगने लगते हैं। और बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि ये पर चिंतन से स्वयं को मुक्त करो।
पर दर्शन से स्वयं को मुक्त करो। मेरे पास काउंसलिंग के लिए ऐसे लोग आते हैं, अभी उनका एक ही रहता है कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल घूम फिर के इसके ऊपर ही आते हैं कि दूसरों से नाराज है, दूसरों की बातों से नाराज है, स्टाइल ऑफ वर्किंग से नाराज है। तो उनको मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, क्या आपके हाथ में है? तो कहते नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आप क्या सोचते हो, बोलते हो, करते हो? तो ये ब्रह्मा कुमारी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, स्व परिवर्तन। दूसरों, इवन मैनेजमेंट में भी मैंने सुना है, चेंज के ऊपर जब टॉपिक था तो बड़े मैनेजमेंट के स्पीकर उन्होंने कहा, द बेस्ट वे टू चेंज अदर्स इज चेंज योर ओन सेल्फ। तो ये चश्मा पहनना चालू करो आज से। ये चश्मा 24/7 पहने रहे, जैसे वो कॉन्टैक्ट लेंस डालते हैं। आजकल तो चश्मे का जमाना गया, लोग कॉन्टैक्ट लेंस डालते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस हमारे आंखों के अंदर पड़ी रहे। कौन सी कॉन्टैक्ट लेंस? जिससे केवल विशेषता दिखाई दे हमारी, और कुछ भी दिखाई न दे, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। शॉर्टकट टू कंप्लीट स्टेज, मैं इसको कहता हूं, संपूर्ण अवस्था तक पहुंचने का शॉर्टकट है। अगर विशेष आत्मा बनना चाहते हो, सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, तो केवल गुण देखना चालू करो। लोग कहते हैं, सचिन भाई बात तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन गुण, अगर किसी के अंदर अवगुण है तो दिखाई तो देगा ना। बाबा ने इसका भी जवाब दिया है। अवगुण दिखाई दे रहा है तो उसको चित्त पर नहीं रखो। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, आप केवल उसकी विशेषता देखो। जब भगवान कह रहा है कि भला, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर वाले या रिश्तेदार जो भी है पक्के रावण है, तो बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा, अच्छा अगर वो पक्के रावण है, लेकिन बोलते क्या है, ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसे है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इनडायरेक्टली याद तो करते हैं ब्रह्मा बाबा को। तो देखो बाबा ने उसमें भी विशेषता देखी। तो अपने आप को क्लीन रखे। आज बाबा ने पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई है कि अच्छे मैनर्स धारण करो, दैवी मैनर्स। दैवी मैनर्स क्या है? जो भी संपूर्ण बनना चाहता है, हर क्षण, सेकंड सेकंड श्रीमत पर चले। सच्चा सोना बनना है तो खूब याद की मेहनत करो। बाबा ने आज ये कहा है, खूब याद करो। हम सब, मैं देख रहा हूं अभी कुछ आत्माओं ने तो पक्का कर दिया, निरंतर याद के अलावा कुछ नहीं। किसी को बदलने में एनर्जी वेस्ट नहीं करना, संपूर्ण अवस्था में स्थित रहना, संपूर्ण अवस्था में स्थित रहना। आज बाबा की बहुत सारी महिमा आ गई है। समझते अंतर्यामी है। बाबा कहता है, मैं कोई के अंदर को जानता नहीं हूं, मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। मैं चाहो तो जान सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। और ये सब अंधश्रद्धा भक्ति मार्ग की बाबा छोड़ने को कहा है। झूठी काया, झूठी माया, बादल भरकर हमको बरसना है। दूसरा चश्मा माना झरना। मुझे याद आ रहा है, कश्मीर में मैं गया था तो वहाँ पता चला गांधी परिवार को पीने का पानी कश्मीर के झरने से, चश्मे से जाता था, इसलिए चश्मा शब्द याद आया। तो आज पूरा दिन भर हम ये विशेषता रूपी चश्मा पहनेंगे और स्मृति का तिलक, ड्रामा का तिलक या हैट, आप जो भी कहो, ये पहन के चलेंगे तो देखना हमारा जीवन हीरे समान, बेदाग, अमूल्य हीरा हम बन जाएंगे। तो पक्का करना है, ये जो बेसिक बात है इनको
ठोक पीट कर पक्का करना है कि बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। हमारे वाइब्रेशन जैसे ही बदलेंगे सामने वाले के प्रति, उसको फील होगा कि इसके वाइब्रेशन अच्छे हैं, ये तो मैं ही इसके बारे में निगेटिव सोच रहा हूँ, तो वो आत्मा बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।